जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कैसी क्लासेज में। तो साथियों, कल हमने बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ अलग तरीके से होने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना और प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करें ये आपको एंड तक जरूर देखना है। तो गाइज, वीडियो बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला क्या है? प्रश्न पहला है कि कोई धन 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में यह धन अपने का 2.4 गुना हो जाएगा? यानी प्रश्न इस तरह से पूछे तो कल भी अपन ने बात की थी किस तरह से करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना है भाई, 13.824 गुना कितने दिन में होता है, कितने समय में होता है? यह होता है 30 वर्षों में। 30 वर्षों में होता है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर यह 2.4 गुना कितने टाइम में होगा? 2.4 यानी इतने से घट रहा है, कितना टाइम हो रहा है? यानी इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 2.4 की घात 24 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 13,824 आए 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 2.4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 13.824। अब इसको अपन को क्या करना, 3 घात से 1 घात बनानी है। यानी कि यहाँ पर क्या था, 3, यानी 3 गुणे में था। यानी कि ए कितना हो गया भाई, 10 × 3, तभी तो 30 बन रहा है। तो यहाँ पर 1 के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें 30 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। सिंपल है, 30 में कितने का भाग देंगे, 3 का। तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष, जो कि बिल्कुल इजी है, निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने कल में भी सॉल्व किए थे। तो गाइस, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, जो कि लगभग सेम ही तरह का है। प्रश्न नंबर 2 है, अगर कोई धनराशि 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर किसे अपने का 64 गुना, अपने का क्या हो जाता है, 64 गुना हो जाती है, तो वह कितने समय में 512 गुना होगा? यानी प्रश्न क्या कह रहा है, 64 गुना, 64 गुने कितने समय में हो रही है भाई, वो हो रही है 27 वर्ष में। कितने वर्ष में हो रही है, 27 वर्ष में। तो गाइज, मुझे ये बताइए कि 64 गुना कितने टाइम में होगा? तो यहाँ पर क्या है, कितने गुणे है और कितना वर्ष है, यानी कि 64 गुणे है कितने टाइम में हो रहा है, 27 वर्ष में। तो इसको 512 बनाना है। सबसे पहले देखते हैं 512 कितने का क्यूब होता है भाई, 8 का क्यूब होता है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है, 8 का अपन स्क्वायर बता सकते हैं। यानी कि 8 की घात 1, 8 की घात 1 के लिए अपन क्या करेंगे, गुना के लिए 8 टाइम्स के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें कितने का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे भाई, 2 का। तो 27 में कितने का भाग देंगे, 2 का। तो कितने आ गए, 13.5 वर्ष आएंगे कि नहीं, 13.5 वर्ष। अब मुझे ये बताइए कि 8 की घात 3 जो कि 512 है, 512 टाइम्स बनाने हैं, तो इसको कितने से गुणा करेंगे भाई, 1 के लिए कितना था, 1 के लिए 13.5 वर्ष, तो 3 टाइम्स के लिए क्या होगा, 13.5 गुणे 3 से क्या कर देंगे अपन, गुणा। कितने आ जाएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39, और 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 कितने हो गए, 40.5 वर्ष। ऑप्शन कौन सा होगा भाई, प्रश्न नंबर 2 बिल्कुल इजी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 3 कहता है, ब्याज की कुछ निश्चित दर पर 5,000 रुपये की धनराशि कुछ वर्षों में 16,200 रुपये हो जाती है। दिए गए समय में
दिए गए समय के आधे समय में, आधे में यह धन क्या होगा, आधे समय में पूछ रहा है। यानी अपन को समय भी नहीं दिया है, दर भी नहीं दिया है, इस तरह के सवाल को अपन कैसे करें। तो गाइस सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई मान लेते हैं अपन क्या है, प्रिंसिपल तो होगा ही, कोई ना कोई राशि है। प्रिंसिपल 5,000 रुपए की धनराशि कुछ वर्षों में, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है 5,000, और अमाउंट कुछ वर्षों में क्या हो रहा है, अमाउंट 16,200। ठीक है, 16,200 रुपए हो जाती है दिए गए समय के आधे समय में। अब समय का पता नहीं, अब हमें पता है ये किस तरीके से बढ़ता है भाई, किस तरीके से बढ़ता है सभी को पता है। जब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में दिया हो और वार्षिक संयोजित होता हो तो क्या होता है, जीपी के रूप में बढ़ता है, गुरुत्व श्रेणी के रूप में। तो यहाँ पर इसका पहले टाइम्स बार निकाल दे, कितने गुना हो रहा है। तो सबसे पहले अपन इसका क्या निकालते हैं, टाइम्स टी समय पर कितना हो रहा है भाई, टी समय पर 5,000 से कितना गया 16,200। तो इसके एक बार टी समय के लिए अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका टाइम्स निकाल लेते, यानी कि 16,200 में भाग देते हैं अपन कितने का, 5,000। ठीक है, इसमें सिंपल है, अमाउंट में प्रिंसिपल का क्या देना है, सबसे पहले भाग देने पर क्या आ रहा है, 200 पर से 200 पर कट गए। यहाँ पर कितने से 4 से कितने से काट दे, 4 से या 2 से, 2 से काट दो भाई, 81 10 बटे कितने हो गए, 5 में भी 2, 50 में 2 का भाग दिए तो 25, यानी 81 बटे 25 ये फुल टाइम का है। और यदि अपन इसमें कह रहा है कि आधे समय में, आधे समय में क्या होगा, T/2, T/2 समय में, तो कितना हो जाएगा, क्या करेंगे इसका, अरे अभी जस्ट पहले भी क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्या है आधा समय, तो क्या कर देंगे इसका 1/2। यदि यहाँ पर दोगुना समय हो जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर आधा समय हो रहा है तो क्या कर देंगे, सिंपल है, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 बटे 5 का स्क्वायर 25। अब मेन बात क्या है कि यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए की धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल क्या है 5 है, और 5 का मान कितना है 5,000। तो यहाँ पर 5 का मान यदि कितना है 5,000 है, ठीक है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा 9,000। यानी ऑप्शन से भी अपन लगा सकते हैं 9,000 कौन से ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी था, निकाल सकते हैं। कैसे निकाला अपन ने, सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट को देखा, प्रिंसिपल कितना था 5,000, अमाउंट कितना है 16,200, इनके टाइम्स के लिए निकाला, टाइम्स के लिए इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इतने बार 81/25 बार क्या है इसका टाइम्स, यानी इतने टी समय में इतना गुना बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद आधे समय में कितना बढ़ेगा, अपन ने क्या कर दिया वर्गमूल, आंसर आया 9/5। यदि 5 का मान 5,000 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा 9,000। तो राइट आंसर क्या होगा 9,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, बनाने की कोशिश करो, देखते हैं कौन बना पाता है। तब तक अपन देखते हैं, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर, बनाइए कोई निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8,028 रुपये, 6 वर्ष में 12,042 रुपये हो जाती है। कोई मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है, कोई राशि है, अब 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में भाई 3 वर्ष में हो रही है 8,028, यही हो रही, ठीक। इसके बाद अब 6 वर्ष में, यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष अगले में क्या हो जाएगी, 3 वर्ष अगले में क्या हो जाएगी धनराशि 12,042। ठीक है, 3 वर्ष का गया था हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो वह राशि क्या होगी। यहाँ पर क्या निकालना है अपन को, प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पर 3 वर्ष के बाद की राशि, उसके बाद की राशि, यानी क्रम से दी हुई है, यानी 3 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी 8,028, और 3 वर्ष और बाद, इसके 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई 12,042। तो अपन को पता है 3 वर्ष
यहाँ पर 3 की एक क्रम से चल रही है, यानी 3 के बाद 3, अगले बार जैसे 3 वर्ष के बाद ही पूछे तो इसको अपन क्या करेंगे, इसका टाइम्स निकाल लेते हैं, कितना गुना बढ़ रही है ये मेन चीज। 3 वर्ष में कितना गुना बढ़ रही है वो देख लेते हैं अपन। कैसे निकालेंगे भाई, 3 वर्ष के बाद की, जैसे 12,042 में कितने का भाग दे देते अपन, 8,028 का। ठीक है, 3 टाइम्स के लिए है, इसको काट देते हैं अपन। कितने से काट दें, 4 से, 4 3 12, 0, 4 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 2 12, 0 0, 6 7 42। ठीक है, और यहाँ पर काटते तो कितने बार कटेगा भाई, 6 2 6 एकम 6, बच गए 2, 20, 6 3 18, बच गए 2, 6 3 18 और 6 8 48। ठीक है, यानी कितने बार जाएगा भाई, 2007 बटे 1338। ठीक है, इतने टाइम्स क्या आ रहा है, अब भी कट रहा है क्या, काट दीजिए, कटता है तो कितने बार कटेगा, 13 से काट दें, नहीं कटेगा, 7 से, 7 21, 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 से बनता है शायद, 7 दूनी 14, बच गए 6, 60 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 7 49, नहीं कटेगा भाई। हाँ भाई, तो कितने से कट रहा है, इसको डायरेक्ट अगर 669 से काट दें, 669 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार, तो यहाँ पर गया 6 3 18 69 3 बार ये कट गया, यानी कि कितने टाइम्स बार कटा है, 3/2 टाइम्स बार। ठीक है, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, ये यहाँ से कितने गुना हो रहा है, 3/2, कितने हो रहा है, 3/2, और ये इधर से ये भी 3/2, इसका 3/2 गुना 3 साल में इतना बड़ा, इसका 3/2 गुना 3 साल में इतना बड़ा, यानी कि ये रेशो आगे भी 3 साल के लिए अगर आगे अप्लाई करें तो 3/2 गुना आगे बढ़ेगा, जो राशि आएगी 3 साल बाद होगी। अपन क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर पी का क्या करें, पी का 3/2 गुना करते हैं तो कितने आते हैं, 8,028 आते हैं। अब अपन को क्या करना है कि पी का मान निकालना, पी का मान सिंपल निकाल सकते हैं, 8,028 गुणा 2/3 निकाल सकते हैं। 3 का भाग दे दें, कितने बार चला गया, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 6 18, 3 6 18, और फिर कितना बच गया, यहाँ पर फिर से 2, 3 6 18, फिर कितने बच गए, 4, ठीक है, गुणा 2, 3 9 28 होता है भाई, 3 9 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको कितने से गुणा कर दे भाई, 2 से, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, और 6 दूनी 12 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5338 जो होगा इसका आंसर होगा। 5338 किस में आ रहा है भाई, 5338 इसमें नहीं आ रहा, या नहीं, कहीं कहीं गलती हुई है। कितने से काट दे, 3 से, 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 6 18, बच गए 2, यहाँ पर कितने हो गए, 22 हो गए, 3 6 12। चलो एक बार फिर से कर देते हैं, क्या हो जाएगा भाई, 3 6 18, बच गए 2, 3 6 18, सबसे पहले 3 का 2 में दे देना, 3 दूनी 6, 2 बार गए 8 बार, तो यहाँ पर बच गए 2, 3 6 18, फिर बच गए 2, 3 6 18, फिर बच गए 3 6 18 नहीं, 3 7 21 हो गए ना, फिर बच गए 18, 3 6 18, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से, आंसर कितने आ जाएंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और 6 दूनी 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 5352 जो आंसर होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल। तो कितना होगा, 5352, जो कि ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने के लिए बिल्कुल देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में। तो गाइज प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 5। यदि एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष यानी 7.5 वर्ष में 6400 रुपये हो जाती है और 15 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई राशि वही सेम उसी पैटर्न का सवाल है, कोई राशि है P यानी कि प्रिंसिपल क्या है और वह 7.5 वर्ष में 7.5 वर्ष में कितना हो गई भाई 7.5 वर्ष में कितनी राशि हो जाती है 6400 रुपये 6400 रुपये ठीक है। उसके बाद फिर 7.5 यानी 15 वर्ष में कितने हो गई यानी 7.5 वर्ष बाद में कितनी हो गई भाई वो हो जाती है 8000 रुपये ठीक है। यानी हर रेशो 7.5 का साल में आगे बढ़ रहा है यानी कि 7.5 साल बाद में कितना हुआ 6400 फिर 7.5 साल बाद 8000 तो इसका रेशो अपन टाइम्स निकाल देते हैं कितने गुना बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे इसमें इसका भाग यानी 8000 में क्या कर देंगे अपन सिंपल 6400 का भाग देते हैं ठीक है। 200 ऊपर से 200 ऊपर गए काट दीजिए कितने बार कट गया 4 दूनी 8 और अंटे अंटे 64 फिर भी कट रहा है काट दीजिए 10/4 ठीक है। यहाँ पर 2 से काट रहे हैं ना 8 से 8 एक 8 10 होंगे ना गाइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4 टाइम्स तो यहाँ पर क्या हो रहा है 5/4 बार ये बढ़ रहा है तो 5/4 बार ही यहाँ से बढ़ा तभी तो मूलधन P प्रिंसिपल अपन निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल का मान क्या हो जाएगा भाई 6400 में कितने से गुणा कर दें इसका उल्टा करके लिख सकते हैं अपन 4/5 से काट दीजिए कितने बार कट गया 5 से कम 5 बच गए कितने 1 5 3 10 फिर कितने बच गए 4 5 8 40 मल्टीप्लाई किया 4 से 0 लगा दिया 8 चौके 32 बच गए 3 हासिल हमारा 3 हुआ 2 चौक 8 8 और 3 10 यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 5 वैसे ही कहीं का यहाँ से भी देख सकते हैं कितने हो जाएंगे आंसर 5020 कितने हो गए 5020 शायद कुछ मिस्टेक हुई है 4 दूनी 4 0 से 0 हो गए भी और 8 चौके 32 असल पाई 3 4 दूनी 8 और 3 11 सॉरी 5120 रुपये इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल इजी सवाल है कैलकुलेशन ध्यान रखना ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।